हाल ही के अंदर भारत में यात्रा के लिए आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इस पॉइंट को महत्वपूर्ण पॉइंट्स में मेंशन कर लें, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट न्यूज आप पढ़ने जा रहे हैं। न्यूज क्या है कि भारत के साथ में सितंबर 10 से लेकर 12 के बीच में 2+2 वार्ता करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आ चुके हैं। पहले तो यह समझिए साथियों, ये जो न्यूज है ना 2+2 मिनिस्टीरियल टॉक, ये साहब बहुत बड़ी चीज होती है। कितनी बड़ी चीज होती है इससे ये याद रखिएगा। 2+2 का मतलब आप कहेंगे सीधा 4 ही लिख दीजिए ना कि 4 मंत्री आपस में बात करेंगे। जी नहीं साथियों, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में यूं समझिए कि इससे ऊपर शायद ही कोई तरह की वार्ता होती हो। दो देश जब आपस में 2+2 वार्ता करना शुरू कर दें तो यह समझिएगा जैसे आप अपने मामाओं के जाना शुरू कर दिए हैं, या फिर यह समझिएगा कि आपकी बुआ आपके घर में रोज आ रही हैं। मतलब यह समझिएगा कि अगर आपके रिश्तों में सबसे प्रगाढ़ रिश्ते समझे जाते हैं, तो जिस प्रकार मामा बुआ चाचा फूफा इन सबके रिश्तों को आप बहुत महत्व देते हैं, वैसे ही अगर किसी पड़ोसी के साथ आप अपने त्योहार मना रहे हैं, आप अपने उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो पड़ोसी भी आपके रिश्तेदारों जैसा हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो 2+2 संबंध होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत प्राप्त है। बहुत ज्यादा इज्जत का मतलब यह है कि अब एक देश के 2 मंत्री दूसरे देश के 2 मंत्रियों से बैठ करके बातें करते हैं। जितने भी आपस के उस क्षेत्र से जुड़े हुए विवाद हैं, उन विवादों को निपटाते हैं और संयुक्त रूप से यह वादा करते हैं कि अगली साल फिर मुलाकात करेंगे। यानी कि एक बार नहीं मिल रहे हैं, बार बार मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार आए और फिर पता चल रहा है कि आखिरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति कब आए थे या अगली बार अमेरिकी राष्ट्रपति कब आएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर बात क्या निकल के आती है, हर बार हर साल यह बात होगी। और मजेदार बात यह नहीं है कि यह फोटो सेशन करवाने के लिए होती है, यह होती है आपसी विवाद निपटाने के लिए और संयुक्त रूप से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कि दोनों में से किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बैठ के बताइए, हम निपटा लेते हैं। साथियों, भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, अगर वो किसी दूसरे देश के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है तो इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त है। इससे ऊपर जो वरीयता है वो केवल राष्ट्र अध्यक्षों की हर साल होने वाली मीटिंग को प्राप्त है। जैसे भारत रशिया के साथ करता है, हर साल हमारे राष्ट्र अध्यक्ष आपस में कंपलसरीली मिलते हैं। बस केवल वही इससे ऊपर आता है, इससे ऊपर और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं इस बात का महत्व। महत्व यह है कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और यहां के साथियों रक्षा मंत्री इंडिया की यात्रा पर आए हैं। ये हैं यहां की विदेश मंत्री जिनका नाम है मैरिस पेने और ये हैं यहां के रक्षा मंत्री पीटर डट्टन। ये इंडिया आ चुके हैं और ये इंडिया आकर के भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, यानी जयशंकर साहब के साथ और राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग करेंगे। और मीटिंग में क्या वार्ताएं होंगी, ये बातें आपके सामने फिलहाल तो निकल के नहीं आई हैं, लेकिन आपको यह पता चल जाना चाहिए कि ये लोग कल आ चुके हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बातों के अंदर संभावित क्या क्या है? फिर संभावित यह है कि भाई विदेश मंत्रालय से आप क्या बात कीजिएगा, ऐसी कौन सी बात है जो आप विदेश मंत्री से करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात समझिए, इस समय ना इंडिया के बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहां पर आने की परमिशन नहीं दे रखी है कोरोना के डर के कारण। तो इन्हें समझाया जाएगा कि जब आप आ सकते हैं तो भाई इंडिया से भी विद्यार्थी वहां जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लास्ट 1-1.5 साल से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया नहीं आ पाए हैं, क्योंकि इनके साथ में आना जाना ट्रांजिट बैन हो रखा है। ट्रांजिट बैन इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोरोना से डरा हुआ है। अब जब खुद मंत्री जी आ गए हैं तो इनको समझाया जाएगा कि भाई एक काम करिए, ट्रैवल बबल बना लेते हैं कि आपका यात्री सीधा यहां आएगा और हमारा यात्री सीधा वहां जाएगा। पूरी तरह से कुछ तो करिए ताकि यात्राओं को प्रारंभ किया जाए। यह एक मुद्दा है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, मतलब ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या बहुत अच्छा मित्र हो गया है क्या? देखिए साथियों, इसके पीछे की कहानी है। कहानी यह है कि हम लोग पहली बार ये बात करने जा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ना
आप ज्यादा इज्जत मत दीजिए। इज्जत इसलिए मत दीजिए क्योंकि ये पिछलग्गू हैं। किसके पिछलग्गू हैं? अमेरिका के। अमेरिका ने अगर एक बार भी कुछ कह दिया तो ये तुरंत चालू हो पड़ते हैं सबकी, हाँ हाँ हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं। तो हमें ना केवल एक आदमी को साधना होता है और उसका नाम है अमेरिका, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं साथियों, वर्तमान में इंडिया की महत्वपूर्ण स्थिति इस प्रकार से है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों मिलकर के एक क्वाड का निर्माण करते हैं। इन चारों ने हाल ही में इसी जगह पर बैठ करके एक युद्धाभ्यास भी किया जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। हालांकि ये जो क्वाड की मीटिंग है इसका आइडिया जापान का था, लेकिन जापान के आइडिया को भुनाने वाले जो थे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने लास्ट ईयर पहली बार क्वाड की मीटिंग बुलवाई थी। ये चारों लोग आपस में बैठ करके बहुत अच्छे से बतियाते हैं। अमेरिका जब से इंडिया का दोस्त बना है, जिससे कि पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगती है, अमेरिका ने सबसे पहले शुरुआत की थी इस 2+2 वार्ता की। यानी भारत के साथ में जो दो मंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत है, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो अमेरिका ने की थी। आप इस न्यूज को देखिए, शायद आप पहचान जाएं। आपके सामने हम तिथि दिखाते हैं, आप आइडिया लगाइए। जुलाई 20, 2018 की न्यूज है। अगर आपको दिखाई पड़ रही हो तो यहां पढ़िएगा, इंडिया यूएस होल्ड फर्स्ट 2+2 डायलॉग। मैंने क्या कहा? ये सब लोग पिछलग्गू हैं। इधर देखिएगा, इंडिया और अमेरिका ने 2+2 डायलॉग कब किया था? तो साहब 2018 में किया था। यानी 2018 में अमेरिका और इंडिया मिलकर कर चुके हैं। आप पूछिएगा तो फिर अमेरिका कर चुका है तो इसका मतलब पिछलग्गू कौन? हमने कहा देखिए, चिंता क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे पीछे चला आ रहा है कौन? जापान। जरा न्यूज पढ़िएगा, फिर तारीख देखिएगा, आपको ना सब चीजें समझ में आ जाएंगी। 2018 में किसने किया था? जापान, इंडिया और अमेरिका ने 2+2 वार्ता की थी। 2019 में किसने किया? 2019 में पढ़ लीजिए, इंडिया और जापान ने अपनी पहली 2+2 वार्ता करी। अगर आपको बात समझ में आ रही हो, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो तो जरा देखिएगा, इंडिया जापान होल्ड +2+2 डायलॉग। ये कब की न्यूज है? ये न्यूज हमने दिखा दिया आप लोगों को कि भाई साहब ये न्यूज है दिसंबर 2019 की। यानी ये क्लियर हुआ। कहने का मतलब पॉइंट नंबर 2 पकड़ के चलिएगा, जापान से भी बात हो गई, अमेरिका से भी बात हो गई। अमेरिका के करते 2019, आज 2021 चल रहा है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई मारा था कि भाई अमेरिका आ चुका है, हमें भी ले लीजिए साथ में। तो हमने कहा कि अभी तुम मालाबार एक्सरसाइज में आओ, फिर बाद में देखेंगे। तो अब आपके सामने कौन आ चुका है? अब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। तो देख लीजिए, एक बार अमेरिका आया। अब जैसे ही अमेरिका आया, मुद्दा ये छिड़ गया, इंडिया को टेंशन ये हो गई कि यार एक बार के लिए अगर हम इन सबके साथ बहुत घुल मिल गए तो हमारा जो पुराना मित्र है, जिसने हमारी हर जगह सहायता की है, उसके साथ दिक्कत हो जाएगी, वो बुरा मान जाएगा। तो मोदी जी फोन मिला दिए पुतिन बाबा को। पुतिन बाबा से पूछे कि भैया सुनो, लोड मत लो, प्लान करो। अपन तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलते रहते हैं आपस में, अपन की तो मुलाकात हर साल होती है। अगर आप चाहते हैं तो अपन भी 2+2 कर सकते हैं। तो इंडिया ने अभी रशिया को भी ऑफर दे दिया है कि इंडिया एंड रशिया टू एस्टेब्लिश 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस। ये न्यूज पढ़िए कब की है। अभी मोदी जी जो है फुनियाए थे, इनको पुतिन बाबा को बोले थे, अप्रैल 29, 2021 की न्यूज है। इनको इसलिए बुलाया कि बोले भाई देखिए, ये मत समझिएगा कि अमेरिका बहुत करीबी हो गया है, आप भी हमारे करीबी हैं और आपके साथ तो हम प्रधानमंत्री लेवल की बातचीत करते हैं हर साल। तो हर साल होती है वो बातचीत, तो उसमें तो कोई लेवल की बात है ही नहीं। फिर भी अगर आपको चाहिए बताइए, हम लोग अपना 2+2 कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अपना लेवल भी अपन सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो क्वाड समिट के रूप में हुई बैठक है, उस क्वाड समिट के रूप में हुई बैठक के अंदर जो जापान से बातचीत रही हो या फिर ऑस्ट्रेलिया से रही हो, अमेरिका से रही हो, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल बनता है कि एक बात बताइए, इंडिया को इतनी इज्जत ये लोग दे क्यों रहे हैं? मतलब इंडो पैसिफिक में इंडिया को लेकर के इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है? तो देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है कि इंडिया इंडियन ओशियन का एक छत्र राजा है। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि दुनिया का कोई सा भी देश, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अमेरिका हो, चाइना
चाइना हो, यूके, कोई सा भी देश क्यों ना हो, उसके द्वारा की जा रही हर एक एक्टिविटी इंडियन ओशन में इंडिया के द्वारा सबको पता है, इंडिया को सब पता है और इंडिया सब पर कंट्रोल स्थापित कर सकता है। हमारी नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन में बहुत बेहतरीन प्रकार की है। इंडिया के अरब सागर से ही नहीं, नीचे तक चले जाइए, अटलांटिस तक, अंटार्कटिका तक, हमारा पकड़ वहां तक है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की रीजनल पकड़ जो है वो इंडियन ओशन में कैसे बने और चाइना पर इंडियन ओशन में कंट्रोल कैसे स्थापित किया जाए। इसलिए पहले तक ये हुआ करता था कि ये जो आप एशिया पैसिफिक वर्ड सुना करते थे, इस एशिया पैसिफिक शब्द को रिप्लेस किया गया इंडो पैसिफिक से। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो इंडियन ओशन वाला क्षेत्र है ना, उधर की तरफ पैसिफिक ओशन है। लोगों के दिमाग में एशिया के अंदर इंडिया की इज्जत ना बढ़ जाए, इसलिए इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में इंडिया शब्द कहीं यूज नहीं किया जाता था। तो क्या किया जाता था, यह शब्द यूज किया जाता था एशिया पैसिफिक। एशिया बोले तो इंडिया के साथ साथ दक्षिण एशिया के सभी देश, इधर गल्फ देश, इन सबको मिलाकर प्लस पैसिफिक, इसको एक ही लाइन में बोला करते थे एशिया पैसिफिक। अब इंडिया की ग्लोबल इज्जत बढ़ने लगी। अमेरिका ने अब इस पूरे क्षेत्र को नाम इंडिया के ऊपर टिका दिया और कहा इंडो पैसिफिक, यानी नीचे का समुद्र भी इंडियन ओशन, इंडिया का क्षेत्र पूरा तो बोले इंडो, और उधर पैसिफिक। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि ग्लोबली इंडिया की पोजीशन इतनी ज्यादा रिकॉग्नाइज की गई है कि इंडिया इंडियन ओशन का तो सर्वे सर्वा है ही, अब पैसिफिक ओशन के वो लोग हो गए और इंडियन ओशन का इंडिया हो गया। यदि ये दो लोग आपस में मिल गए तो इस पूरे की पूरे बेल्ट पर कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आए। तो यहां पर आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं कि इंडिया इज कमिटेड टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशन विद ऑस्ट्रेलिया। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट for our two nations but also for the Indo-Pacific region and the whole world। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, इंडिया ने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 2020 में बोल दिया था कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ बैठ करके बातचीत करेंगे और मिलकर के कुछ मतलब इसके अंदर बेहतरीन निकालेंगे। क्लियर? तो देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको हमने ये जरूरी बातें यहां पर बता दी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों अगले न्यूज की तरफ। यह है कि हमारे द्वारा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है एसएससी कैटेगरी के अंदर। यदि आप डिफेंस अथवा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से ये सेशन ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपके लिए पूरी तरह से ये डिटेल एनालिसिस है आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें आप लोगों को जितने भी विद्यार्थी चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, जिनके यहां पर मतलब मंदिर आर्किटेक्चर, डांस आर्किटेक्चर या फिर आर्ट फॉर्म कैसी भी पूछी जाती हो, वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन है। इसके अंदर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के भी जो मेरे सेशन हैं वो सारे मिल जाएंगे। साथ में यदि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए अनअकैडमी पर इस समय एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज होने वाली हैं। प्राइसेस 15 तारीख को इंक्रीज हो जाएंगी। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसे मात्र 55,000 रुपए में यूपीएससी का संपूर्ण पैकेज दिया जा रहा है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यह फीस कितनी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा यूं समझा दूं कि अनअकैडमी के इस ऑफर में जो आपको सबसे बेहतरीन चीज मिलती है, जो कहीं भी नहीं मिल सकती, वो ये है कि जब भी यूपीएससी का एस्पिरेंट ऑप्शनल की तैयारी करने बैठता है तो उसे ये फीलिंग आती है कि ऑप्शनल के लिए उसे कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। उसे नहीं पता होता कि सोशियोलॉजी कैसी है, फिलॉसफी कैसी है, या फिर वो खुद उन सब्जेक्ट के साथ समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। सामान्यतया वो किसी भी कोचिंग में जब जाता है उससे 1 या 2 दिन के अंदर ही पूरे पैसे रखवा लिए जाते हैं। लगभग 35,000 रुपए दिल्ली में ऑप्शनल की एक सब्जेक्ट की फीस होती है। अनअकैडमी आपको ऑप्शन देती है कि आप सब्सक्रिप्शन 1 लेंगे और उसमें 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। अब आप पूछेंगे मुझे तो तैयारी किसी एक की करनी है, तो आप किसी एक की तैयारी करिए, लेकिन आप खुद से तो चेक करिए कि आपको कोई ऑप्शनल समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी के कहने पे पता चला आपने हिस्ट्री ले लिया, थोड़े दिन बाद समझ में आया कि यार ये तो फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, मुझे याद ही नहीं हो रहे। किसी के कहने पे आपने ज्योग्राफी ले लिया, समझ में आ रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कैसे कर पाऊंगा। आपने किसी के कहने पे फिलॉसफी ले लिया, लेकिन पता चल रहा है कि यार फिलॉसफी में तो सारी बातें लाइन टू लाइन याद रखनी है, मुझसे हो पाएगा या नहीं। आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अनअकैडमी आपको इस 55,000 में प्रीलिम्स के, मेंस के, ये तो सारी चीजें उपलब्ध कराता ही है। इसके अलावा 19 ऑप्शनल आपको यहां पर पढ़ने का मौका देता है। आप उसमें से सेलेक्ट करिए कौन सा आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि 1 साल के अंदर 6 महीने तक आपने एक ऑप्शनल पढ़ा
उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, आप उनमें से कोई सा भी ऑप्शनल पढ़ सकते हैं और वो भी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। तो ये कहीं पर भी आपको चीज ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यदि यूपीएससी के आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इस बात को समझिए कि ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक प्रकार से अचूक औषधि है तैयारी करने वालों के लिए, ठीक है। तो इस मात्र 55,000 में यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल ये तीनों चीजें मिलती हैं। इसके अलावा 20 बुक्स जो आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, जो पढ़ने के लिए जरूरी है, वो मिलती हैं। क्लास टीचर्स के नोट्स मिलते हैं, सारे के सारे डाउट डिस्कशन मिलते हैं, 101 से ज्यादा टेस्ट मिलते हैं, प्रॉपर आंसर मार्किंग करने की व्यवस्था मिलती है। इतना सब कुछ आपको यहां पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी के द्वारा उपलब्ध है, जिसकी कीमत 15 सितंबर से बढ़ने जा रही है। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चाहते हैं मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं विद 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, साथियों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो के लिए आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगी। आप वहां से इसकी पीडीएफ 1-2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ अनअकैडमी पर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके आप हमारे कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।